ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूडोटेरिया 7500 जीएस बुक के इस सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। आने वाले कुछ महीनों में बीपीएससी, एईटीओ, बिहार एसएससी, एनटीपीसी इत्यादि का एग्ज़ाम है। इसलिए अपना टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे उतना एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है जिंक कार्बन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? ये सम्मिलित है प्राप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? ये इसलिए दौड़ता है वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाने वाला पदार्थ है ग्वानिडीन। बाकी साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन, ये तीनों न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है एंथोसाइनिन। बाकी क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन, ये सब प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? ये करता है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु। ऑप्शन नंबर बी, जिसको जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात क्या है? यह है 1:600। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मिलान कीजिए। मिलाना है एक आर्थिनोलॉजी, ये है पक्षियों का अध्ययन। किसका है? पक्षियों का। दूसरा है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। तीसरा है लेपिडेटेरियोलॉजी, तितलियों का अध्ययन। और चौथा है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। तो ये सब सामने सामने सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है इसमें ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रिनल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पाई जाती है पेंटोस। कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ये भाग कौन सा नहीं है? थेरी गाथा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये सब जैन साहित्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? कौन किया था? सातवाहन ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में
पति द्वारा प्रतियक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। किसमें दी गई है? अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जेबू त्रिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ए है, ए किससे संबंधित है? दोहरा गुंबद। ए है सिकंदर लोदी से। दूसरा है अष्टभुजी मकबरा, ए है शेरशाह से। और तीसरा है सत्य मेहराबी मकबरा, ए बलबन से। और चौथा है गोल गुंबद, जिसका स्थापना किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। तो ए का 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो ये किए थे प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ था प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769। और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84, 1780 से 1784। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792। और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ये किए थे इब्राहिम शाह सरकी ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो ये था मीर ए बहर पदाधिकारी का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो नहीं किए थे मध्य प्रांत से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? ये किए थे अहमदाबाद में 1918 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें गलत युग्म है ऑप्शन नंबर डी, संध्या सजिंदा सन्याल। ये गलत है। संध्या का था ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कौन थे? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। बाकी फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास सही है। भवानी मंदिर का बरेंद्र कुमार घोष, ये भी सही है। और जमींदार का जफर अली खान, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका प्रचलित नाम है साइमन कमीशन, की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? वो प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था किसके नाम पर? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ये सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के एम पनिकर। ये तीनों थे, तेज बहादुर नहीं थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ सही है? कृषि पद्धति और क्षेत्र, झूमिंग कृषि, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सही है। और मिल्पा मैक्सिको, ये भी सही है। लदांग श्रीलंका में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है? कुरंग कुमे जिला। ये किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता किसमें है? दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर। बाकी ए, बी और सी ये तीनों सही है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इससे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये उपलब्ध है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? ये अंग है सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? यह होता है भारत अर्धसंघीय है। क्या होता है? भारत अर्धसंघीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ये पारित करते हैं सांसद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? ये देखते हैं उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबा देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ये है मणिपुरी का बिंबा देवी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? ये हम्पी मेला को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? ये है तृतीय पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी की? तृतीय, IBM 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तिब्बती नव वर्ष के रूप में लोसर को। किसको? लोसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यह किया गया शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो ये है कौन सा शुल्क? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? ये नहीं है तो गारो हिल्स, विश्व स्तर पर गारो हिल्स नहीं है, बाकी पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? यह है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखा है। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट करा लिए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सेट को एक बार फिर से 1 से 50 तक रिवीजन कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रह सके। क्योंकि याद रखने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो
आपके पास पहुंच जाए।